और इधर नेटो देश भी रूस के खिलाफ लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं ताकि ये लंबे मिशन के लिए तैयार हो सके। नेटो में शामिल देशों ने रूस विरोधी गुट को इसलिए चुना भी है। नेटो के लगातार होने वाले छोटे छोटे युद्धाभ्यास से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनमें बहुत ज्यादा आग है, जो ऐसी नजर नहीं आएंगी। इसके मायने समझने होंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े धमाके जरूर देखेंगे, जो मॉस्को में हो सकते हैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग में किए जा सकते हैं। ये KC-135 टैंकर है जिससे अमेरिका और बाकी नेटो के लड़ाकू विमानों में ईंधन भरा जा रहा है ताकि ये लंबे मिशन के लिए तैयार हो सके। नेटो में शामिल देशों ने रूस विरोधी गुट को इसलिए चुना क्योंकि वो पुतिन को बड़ा खतरा मानते हैं और रूस के खिलाफ मिलकर लड़ने में अक्लमंदी समझते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अकेले पुतिन का मुकाबला नहीं कर सकता। UK is proud to be behind the US, the biggest contributor to the military effort in Ukraine. And I think it's right that other countries also step up and do their part. We're lucky to have America's investment in European security, but we need to share the burden alongside you, which is why defense spending in the UK has been above the 2% NATO benchmark. अमेरिका का KC-135 टैंकर विमान इस युद्धाभ्यास का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। लंबी दूरी के मिशन को अंजाम देने में इसकी अहम भूमिका होगी। देखिए कैसे ये बेल्जियम के F-16 फाइटर जेट की पेट्रोल टंकी भी भर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को मिड एयर रिफ्यूलिंग कहते हैं और इसके जरिए विमान लंबी दूरी तक ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि तब उनके पास बड़े मिशन के लिए पेट्रोल होता है। इसी तरह F-35 स्टेल्थ फाइटर में ईंधन भरा जाता है। KC-135 टैंकर विमान से एक बूम यानी पाइप निकलता है और विमान की बॉडी में उस जगह जाकर फिट हो जाता है जहां पेट्रोल टंकी होती है। ये नेटो या कहें कि पुतिन के दुश्मनों का युद्धाभ्यास है। उनका मकसद साफ है कि किसी भी तरह यूरोप के किसी भी इलाके से उड़कर मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचकर बमबारी करना और फिर वापस लौट जाना। ये पुतिन के खिलाफ बहुत ही हिम्मत वाला कदम कहा जाएगा। रूस के खिलाफ नेटो पूरी तरह तैयार है। अमेरिका के नेतृत्व में रूस के खिलाफ खतरनाक हवाई हमले की तैयारी लगातार जारी है। देखा जाए तो पुतिन को डराने के लिए नेटो ने कमर कस ली है। पुतिन की नींद उड़ाने के लिए बाइडेन का गैंग सुपर एक्टिव है। पुतिन यूक्रेन से भाग जाएं और यूक्रेन की तरफ मुड़कर ना देखें, इसके लिए रूस के खिलाफ सबसे खतरनाक एयर अटैक की तैयारी लगातार जारी है। इसमें शामिल है नेटो के 5 बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट। इसमें स्टेल्थ फाइटर F-35 है, इसमें बहुत ही भरोसेमंद F-16 है, इसमें बहुत ही फुर्तीला ग्रिपेन लड़ाकू विमान है, इसमें यूरोप की शान यूरोफाइटर टाइफून है और इसमें हरफन मौला F-18 सुपर हॉर्नेट भी है। ये विमान ऐसा धमाका करने के लिए तैयार हैं जो मॉस्को को दबा कर सकते हैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग के साथ यूरोप के बीचों बीच रूस के बहुत बड़े ठिकाने कलिनिनग्राड और वहां मौजूद मिलिट्री बेस को खत्म कर सकते हैं। ये फाइटर जेट इस वक्त यूरोप में अलग अलग जगह लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। I would be pretty surprised if any world leader was not taking note of what this shows in terms of the spirit of this alliance, which means the strength of this alliance. And that includes Mr. Putin. इसमें कोई शक नहीं कि नेटो का हर कदम रूस के खिलाफ ही उठता है। उसके टारगेट पर रूस ही है। ये तस्वीरें हैं नॉर्वे की और यहाँ नेटो की वायुसेनाएं बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रही हैं, जिसका अंजाम रूस की मिलिट्री पावर को पूरी तरह से खत्म कर देना है। इसके लिए ये पुतिन के घर तक पहुंचना चाहते हैं, यानी कि उनके शहर मॉस्को को बमबारी से दबा कर देना चाहते हैं। कोई शक नहीं कि इसके लिए इनकी तैयारी बहुत पुख्ता है और बड़े युद्ध के दौरान मॉस्को पर ये विमान देखे गए तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पुतिन के खिलाफ साजिश तो मिलकर की जा रही है। रूस के खिलाफ अमेरिका पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहा है, जिसके लिए बाइडेन ने फ्रंटलाइन फाइटर जेट F-35 और सभी विमानों को तैयार कर दिया है।
बाइडेन बहुत ही प्लानिंग के साथ नाटो के विमानों को इकट्ठा करके पुतिन को लगातार डरा रहे हैं, पुतिन को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं और इसमें उनका फ्रंट लाइन फाइटर जेट F-35 सभी विमानों की अगुवाई कर रहा है। अमेरिका और रूस के भी किसी भी बड़ी टक्कर में अमेरिका सबसे पहला वार इस फाइटर जेट से करना चाहेगा। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दुश्मन का विमान इसे नहीं देख पाता और ये उसको पहले ट्रैक करके उस पर हमला बोल सकता है। दुश्मन के ठिकानों के करीब भी ये रडार से बचकर पहुंच सकता है और वहां बिना ट्रैक किए हुए हमला कर सकता है। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। अमेरिका के पास अभी करीब 500 F-35 विमान है, लेकिन अमेरिका अब भी पूरी F-16 फ्लीट को F-35 से बदलना चाहता है और उसकी तैयारी है कि अमेरिका की एयरफोर्स में ऐसे करीब 2500 विमान होंगे। अमेरिका अब नाटो के अलावा अपने कई करीबी देशों को इस विमान से लैस कर चुका है। अमेरिका का इरादा साफ है, वो पूरे यूरोप को इसी फाइटर से बचाना चाहता है और आर्कटिक के इलाके में ये जहाज तैनात करके अमेरिका ने अपनी तैयारी दिखा दी है। अगर अमेरिका ने F-35 के जरिए युद्ध किया तो पुतिन इसके खिलाफ अपने सुखोई 57 फाइटर जेट लाएंगे। ये बहुत बड़ी टक्कर होगी जिसमें नुकसान का दायरा बहुत बड़ा होगा। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट अगर एक दूसरे के सामने उतरेंगे और उनका आमना सामना हो गया तो ये यूरोप के आगे की टक्कर होगी। ऐसे हालात में विश्व युद्ध को रोकना मुश्किल हो जाएगा और नौबत परमाणु युद्ध की भी आ सकती है। ये डर इसलिए है क्योंकि इन फाइटर जेट्स की वजह से यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध होने का खौफ बढ़ने लगा है। यूक्रेन पर हमले के बाद से बाल्टिक सागर में एक नया मोर्चा तैयार हो गया है। हाल ही में रूस और अमेरिका के फाइटर जेट आमने सामने आ गए थे। क्या यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने नए टारगेट फिक्स कर दिए हैं? क्या यूक्रेन के बाद व्लादिमीर पुतिन डायरेक्ट नेटो पर अटैक करेंगे? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तीनों नेटो और यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। इन्हें बाल्टिक देश भी कहते हैं। ये बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर बसे हैं। तीनों यूक्रेन के कट्टर समर्थक हैं। ऐसे में पुतिन के पक्के दुश्मन भी हैं। तीनों देशों को पिछले साल 24 फरवरी से ही इस बात का अंदेशा है कि वो कभी भी पुतिन के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में नेटो की अगुवाई और अमेरिका की रहनुमाई में ये देश खुद के बचाव की तैयारियों में जुटे हैं। इनकी तैयारियां कैसी हैं आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप तीनों बाल्टिक देशों की टेंशन बढ़ाने वाली तस्वीर देखिए। रूस के ये युद्धपोत बाल्टिक सागर में एक्शन में है। समंदर के पानी को बेचैन करते ये वॉरशिप जंगी अभ्यास के मिशन पर निकले हैं। रूस की सेना के मुताबिक इस नौसैनिक अभ्यास में 40 जहाज और नावें, 25 एयरक्राफ्ट और करीब 3500 जवान हिस्सा ले रहे हैं। समंदर में रूस की नौसेना की ये ड्रिल 15 जून तक चलेगी। यूक्रेन को नेटो देशों के हथियार सप्लाई से पुतिन का क्रोध चरम पर है। उन तमाम देशों को वो सबक सिखाना चाहते हैं। ऐसे में रूस की सेना एक तरफ यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है तो दूसरी तरफ कई मोर्चों पर युद्धाभ्यास भी कर रही है।
आपने बाल्टिक सागर में पुतिन की नेवी के अभ्यास का आगाज देखा। अब आपको जापान सागर और ओखोत्स्क सागर लेकर चलते हैं, जहां रूस की पैसिफिक फ्लीट ने बहुत बड़ा अभ्यास शुरू किया है। जापान सागर और ओखोत्स्क सागर में रूस की पैसिफिक फ्लीट 20 जून तक एक्सरसाइज करेगी। इसमें 60 से ज्यादा युद्धपोत, करीब 35 नौसैनिक विमान और 11,000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी बात यह कि एक दिन पहले ही नेटो देशों ने भी सालाना बाल्टिक अभ्यास की शुरुआत की। इसमें 50 जहाज, 45 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 11 देशों के करीब 6,000 जवान शामिल हैं। जाहिर है इसके जवाब में ही रूस ने भी बाल्टिक फ्लीट को एक्टिव कर दिया है। वहीं रूस की नजर बाल्टिक के 3 देशों पर है जिन्होंने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद की। ये वो बाल्टिक देश हैं जिन्होंने यूक्रेन की आधुनिक हथियारों की मदद पहुंचाई। तीनों बाल्टिक देश पुतिन की आंख की किरकिरी बन चुके हैं, क्योंकि रूस से जंग में एस्टोनिया ने जिस आक्रामक तेवर के साथ यूक्रेन की मदद की है, उतनी किसी और देश ने नहीं की। फरवरी 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्टोनिया ने यूक्रेन को 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैन्य मदद की है, जो उसके रक्षा बजट का करीब आधा और जीडीपी से 1% ज्यादा है। लात्विया ने भी यूक्रेन को लगभग 3,270 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता दी, जो उसके 2022 के जीडीपी से करीब 1% ज्यादा है। लिथुआनिया ने यूक्रेन की अब तक करीब 3,535 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता की है। ये आंकड़े पुतिन को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। यही वजह है कि वो यूक्रेन पर हमले के दायरे को अब बाल्टिक तक ले जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से नेटो रूस से जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, उसी तरह से रूस भी नेटो पर बिना सोचे समझे हमला नहीं कर सकता है। लेकिन रूस के आसपास नेटो देशों में जिस तरह से माहौल बन रहा है, वो किसी बड़ी त्रासदी का इशारा कर रहा है। हालात बता रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध महायुद्ध में बदल सकता है, विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब साबित हो रही है, जबकि फिनलैंड तो नेटो में शामिल हो ही चुका है। ऐसे में रूस का ये पड़ोसी भी पुतिन को बहुत चुभ रहा है। फिनलैंड पर रूस के हमले का खतरा है, लिहाजा नेटो देशों ने यहां 27 मई से 2 जून तक आर्कटिक युद्धाभ्यास किया। फिनलैंड में नेटो के इस अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे और स्वीडन के करीब 1,000 सैनिकों ने शिरकत की, तो मेजबान देश के करीब 6,500 जवानों ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। गौर करने वाली बात यह है कि रूस से महज 2 घंटे का सफर कर इस जगह तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे में यहां अमेरिका के सैनिकों का अभ्यास रूस को चिढ़ाने की कवायद भी हो सकती है। with our newest NATO ally to build that capability to help defend Finland if anything happens. That's our commitment. नेटो की इस एक्सरसाइज में स्वीडन भी शामिल था, जो इस संगठन का हिस्सा बनना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वीडन और नॉर्वे ने नेटो में शामिल होने की अर्जी लगाई, लेकिन तुर्की और हंगरी के विरोध की वजह से स्वीडन का मामला लटक गया, जबकि नॉर्वे नेटो का 31वां सदस्य बन गया। ऐसे में अब स्वीडन बाल्टिक इलाके में अपनी अहमियत बताकर और समंदर में पनडुब्बियों की ताकत दिखाकर नेटो में शामिल होने की पैरवी में जुटा है।